हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं यहां पे उपस्थित हुआ हूं आपके नंबर सिस्टम के बारे में बात करने के लिए। तो चलो देखते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो आज हम यहाँ पे संख्या पद्धति के बारे में ही बात करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नंबर क्या होता है। अगर जब हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे नंबर के बारे में कि नंबर होता क्या है। तो नंबर किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु की गणना या गिनती के लिए हम जो भी अंक यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे नंबर कहलाते हैं। जिससे हमें किसी भी वस्तु की गिनती के बारे में मालूम होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? नंबर्स कहलाते हैं। और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए जो भी हम अंक यूज करते हैं उन्हें कहते हैं संख्यांक। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये जो अंक लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये संख्यांक बोले जाते हैं। चलो तो अब बात करते हैं नंबर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि नंबर होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों नंबर 2 प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इसमें एक आपकी होते हैं रियल नंबर और दूसरे आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। और दोस्तों रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। दोस्तों रियल नंबर और वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर क्या होता है? जो भी संख्या हमारी नंबर रेखा पर प्रदर्शित हो सकती हैं, जितनी भी संख्या हमारे नंबर रेखा पर प्रदर्शित हो सकती हैं वो सब हमारी क्या कहलाती हैं? रियल नंबर। जैसे कि -6, -3, 0, 1, 2, √4 और जैसे कि हमारे ये √5। उसके अलावा हम बहुत सारी संख्या, जो भी संख्या हमारे जैसे कि भिन्न की संख्या होती है 2/3, 4/5, दशमलव की संख्या होती हैं, वो सभी संख्या हमारी किस में आती हैं? रियल नंबर में आती हैं। और दोस्तों काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्या वे होती हैं जो अंडर में माइनस के साथ आती हैं। जैसे √-3, √-4, -7, पाई भी आपकी दोस्तों काल्पनिक संख्या में आती है। तो ऐसे ही सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी काल्पनिक संख्या कहलाती है। दोस्तों ये अंडर में माइनस आने का मतलब क्या होता है? अंडर में माइनस आने से अगर हम बात करते हैं इस माइनस के बारे में तो काल्पनिक ये इसलिए होती हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जैसे कि हम इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर √-4 को ही ले लेते हैं। तो इससे हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं? -4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे 4 × -1 लिख सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि -1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वायर की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × आयोटा स्क्वायर। जब हम इसे अंडर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 आयोटा। क्योंकि इनमें साथ में आयोटा आता है या फिर इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, तो इसीलिए ये क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं।
और इसके अलावा आप दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर आपसे रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर के फिर से आपके दो पार्ट होते हैं। रियल नंबर के आपके कौन से दो पार्ट होते हैं? एक तो आपका होता है दोस्तों रेशनल नंबर वास्तविक भाज्य संख्या है एक बोलते हैं हम, और एक होता है इर्रेशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्योंकि दोस्तों वास्तविक संख्या फिर दोबारा से कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं? ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या के अंदर दोस्तों कौन कौन सी संख्या आती हैं? परिमेय संख्या में वे संख्या आती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक कंडीशन होती है, ये p/q के रूप में तो लिखी होंगी, लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे आपका 2/3 है, 4/7 है, 3/7 है, 2 है, 3 है, ऐसी सभी संख्याएं। और जैसे कि आपका √4 है, √9 है, ये सभी संख्या आपकी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्योंकि हम बात करें, अब तुम लोग दोस्तों कह रहे होगे कि दो को तो p/q के रूप में है नहीं, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो दोस्तों इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1। तो ये p/q के रूप में हो गई। कोई भी नंबर हो अगर वो अकेला है तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। और ऐसे बात करें अगर हम √4 के बारे में, तो √4 को जब हम सॉल्व करेंगे, √ से बाहर निकालेंगे, तो ये क्या निकल के आएगी? 2। और इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? p/q की फॉर्म में बन जाएगी। और अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या के बारे में, तो अपरिमेय संख्या दोस्तों वो होती हैं जो √ में अभाज्य संख्या होती हैं। √ में कैसी होती हैं? प्राइम नंबर। √ में जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? आपके इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। √7 ये दोस्तों अपरिमेय क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इनकी वैल्यू रिपीटिंग फॉर्म में आती है और इनका मान लगभग माना जाता है, इनका एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए ये सभी प्राइम नंबर जो कि √ के फॉर्म में होंगे वो सब कैसे होंगे? आपके अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपसे परिमेय और अपरिमेय के बारे में बात की। अब हम इससे आगे बात करते हैं। तो अगर आपको कैप्चर करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या के कितने पार्ट होते हैं। दोस्तों राइट हैंड की तरफ जितनी भी संख्याएं लिखी जा रही हैं वो वहीं पे अंत हो जाती हैं। वो जहाँ पे डिफाइन हो रही हैं वो उनका आगे उसका पार्ट नहीं होता। हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड की साइड वाली संख्याओं की। तो लेफ्ट हैंड की संख्या के बारे में अब हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में। तो देखते हैं आगे के परिमेय संख्या को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे थे अभी आपसे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या दोस्तों फिर से अपने दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और वो दो पार्ट्स होते कौन से हैं? एक तो हो जाते हैं ये आपके फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न, जो भिन्न के रूप में होती हैं वो इधर आ जाती हैं। और जो आपके इंटीजर होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, वो आपके इधर आ जाते हैं, पूर्णांक। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं?
वे संख्याएं जिनमें कोई भी दशमलव नहीं होता है, वो अपने आप में पूर्ण होती हैं, वे संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जो भी संख्याएं दशमलव में होती हैं, जो कि भिन्न के रूप में होती हैं, उन्हें दशमलव के रूप में आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? फ्रैक्शन। जैसे कि बात करें 2/3, 5/7, 3/4, तो ये सभी संख्या के क्या कहलाएंगी? आपकी फ्रैक्शन कहलाएंगी। और अगर हम बात करते हैं इंटीजर के बारे में, तो इंटीजर दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, इंटीजर आपके नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। जैसे कि इधर आपके इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 0 भी दोस्तों आपका एक इंटीजर होता है। और फिर आपके 1, 2, 3 सभी संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण होती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? इंटीजर कहलाती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इंटीजर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? तो इंटीजर भी अपने 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं माइनस वालों की, तो ये आपके कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और प्लस वालों की बात करते हैं तो ये आपके कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक। और ये होता है आपका न्यूट्रल, ये न ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है, न्यूट्रल इंटीजर होता है ये आपका। तो दोस्तों अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, तो जितने भी आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने जो आपके ये पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं? गिनती करने वाले, 0 को छोड़कर गिनती करने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों हम जानते हैं अब इंटीजर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर इन पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में हम 0 को भी अगर ऐड कर लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में 0 को भी ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी होल नंबर हो जाएंगी, होल नंबर। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। दोस्तों अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। और अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की डेफिनेशन के बारे में, तो हम कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांकों को छोड़कर सभी पूर्णांक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे हम बात करते हैं अब इसके बारे में। जैसे कि अगर दोस्तों चलो हम यहाँ पर आपको पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। पूर्ण संख्या अगर हम बात करें प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों n-1/2। इसमें दोस्तों इस तरीके से तो आपसे शायद ही पूछे वो, लेकिन इसमें एक तरीके से पूछ लेता है कि मैचों की संख्या, जैसे आपसे बोल देगा कि 5 टीमें हैं, तो बताइए कि वो कितने आपस में कितने मैच खेलेंगी। तो मैचों की संख्या के लिए, मैचों की संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? n-1/2। क्योंकि दोस्तों देखो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं, जैसे कि हम यहीं बात कर लेते हैं कि कोई भी 5 टीम है, 5 टीम हैं जो कि मैच खेलने के लिए रेडी हैं। तो बताइए कुल मैच कितने खेले जाएंगे? जब वो आपस में मैच खेलती हैं एक दूसरे से, तो कुल मैचों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे कर सकते हैं हम कुल मैचों की संख्या। तो कुल मैचों की संख्या निकालने के लिए कुल मैचों
की संख्या, तो हमें मालूम है n की जगह पे हमारे पास क्या है, कितनी टीम्स हैं, हमारे पास टीम है 5। तो इसमें क्या कर देंगे हम, 5 - 1 बटे 2, यानी कि 5 गुणा 4 बटे 2, ये 2 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो कुल अगर 5 टीमें आपस में मैच खेलती हैं तो वो कुल कितने मैच खेलेंगी, तो दोस्तों वो कुल 10 मैच खेलेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर वैसे भी आप लोग लगाना चाहें तो पहली टीम, जैसे कि हमारे पास ये टीम्स हो गई, ये 1, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली टीम कितने टीम्स के साथ में मैच खेलेगी, ये कितने मैच खेलेगी, एक इसके साथ खेलेगी, एक इसके साथ खेलेगी, एक इसके साथ खेलेगी, एक इसके साथ खेलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली मैच कितने के साथ खेल रही है, 1 2 3 4, पहली 4 के साथ खेल चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी की, तो दूसरी कितने के साथ खेलेगी, एक के साथ तो खेल चुकी, इसके साथ और इसके साथ, तो दूसरी के लिए कितने हो गए, 3। अगर हम बात करें तीसरी की, तो तीसरी कितने के साथ खेलेगी, तीसरी खेलेगी क्या, इन 2 के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने खेलेगी, 2 मैच खेलेगी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस लास्ट में की, तो ये कितने लोगों के साथ खेलेगी, इनके साथ तो ये पहले खेल चुकी है, तो इसके लिए कौन बचा, एक टीम और बची जिसके साथ इसे मैच खेलना है। तो कुल मैच कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इसको दोस्तों आसानी से सीधे निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए हम इसको सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम अब इससे आगे बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमने बात की यहाँ पे होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, चलो तो हम साथ ही यहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में भी बता देते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि दोस्तों, और हाँ दोस्तों, हम अभी आपको उसमें एक चीज़ और बताना चाहते हैं होल नंबर में। होल नंबर में जैसे कि अगर आपसे पूछे मैचों की संख्या, तो मैचों की संख्या के लिए जैसे कि हमने अभी बताया था, मैचों की संख्या के लिए हम लगाएंगे n-1/2। अगर यहीं पे वो बात कर लेता है नंबर ऑफ शेक हैंड्स, यानी कि अगर 10 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो वो आपस में कितने हाथ मिलाए जाएंगे। किसी भी पार्टी में अगर 10 लोग हैं और वो आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो उसके लिए दोस्तों नंबर ऑफ शेक हैंड्स के लिए आपको बस इसमें से 2 हटा देना है, n-1। 2 क्यों हटा देना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी बंदा सही वो अपने आप से तो हाथ मिलाएगा नहीं, दूसरे से एक बार हाथ मिलाएगा तो उससे दोबारा तो हाथ मिलाएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि 5 लोग हैं किसी भी पार्टी में, तो बताओ 5 लोग आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो नंबर ऑफ शेक हैंड्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेक हैंड्स क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि n की वैल्यू हमारे पास 5 थी, 5 लोग हैं, 5 5 - 1 = 5 × 4, यानी कि वो वहाँ पे कितने हाथ मिलाए गए, 20 हाथ मिलाए गए। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारे पास जैसे कि एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, एक ये है और एक ये है, तो हमारे पास कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। तो देखें तो अब हम अगर बात करते हैं तो ये बंदा कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 4 लोगों से, तो इसने कितने से मिलाए, 4 से। अगर इसकी बात करें तो ये भी कितने लोगों से हाथ मिला रहा है,
खुद से तो मिलाएगा नहीं, खुद को छोड़कर जितने भी होंगे उन सभी से हाथ मिलाएगा। तो ये कितने हो गए, ये कितने से मिलाएगा, 4 से। ऐसे ही ये सभी कितने से मिलाएंगे, जितने भी लोग होंगे वो आपस में मिलाएंगे। ये 4 से मिलाएगा, ये भी इन 4 से मिलाएगा, ये इन 4 से मिलाएगा, ये इन 4 से मिलाएगा। तो हमारे पास टोटल हाथ मिलाने वालों की संख्या कितनी होगी, कितनी बार हाथ मिलाया गया, 4 4 8 और 4 12 16 और 20। तो जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको ऊपर बताया कि शॉर्ट फॉर्म से अगर आप निकालना चाहते हैं, कोई बड़ा नंबर अगर आपको देता है तो आप इस तरीके से तो निकालने बैठेंगे नहीं, वहाँ पे क्या करेंगे, आप सीधा सीधा ये फॉर्मूले का यूज कर लेंगे जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। चलो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो संख्या हम गिनती में यूज करते हैं, किसी गणना करने के लिए यूज करते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर हम बात करें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, और हम इसको एक पार्ट्स में और डिवाइड करके आपको बता देते हैं प्राकृतिक संख्या कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं फिर आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। प्राकृतिक संख्या में आपके क्या क्या आते हैं, एक तो होते हैं आपके इवन नंबर होते हैं, यानी कि सम संख्या होती हैं, सम संख्या होती हैं, और एक आपके ऑड नंबर होते हैं, यानी इनको विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, और तीसरा आपका कौन सा होता है, तो तीसरा होता है दोस्तों हमारे पास एक प्राइम नंबर। इसे हम प्राइम नंबर और होता है, इसी में से ये 3 पार्ट्स निकलते हैं। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड होती हैं वे सभी कैसी होती हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और इसके लिए दोस्तों अगर आप बनाना चाहें तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं 2n। और अगर हम बात करते हैं विषम संख्या के बारे में, तो विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होती हैं। तो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड कौन सी नहीं होती है, 1 नहीं होती है, 3 नहीं होती है, 5 नहीं होती है, 7 नहीं होती है। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या हो कहलाती हैं, हमारी 9 नहीं होती है। ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। और इसके लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2n + 1। क्योंकि जब हम यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के लिए n की जगह पे 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे n की जगह पे अगर हम 1 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारी, और ऐसे इसमें n की जगह पे 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगी, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगी। तो ऐसे ही हम बात करते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे माइनस होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 2 - 1 यानी 1, 2 रखते हैं तो 4 - 1 3, 3 रखते हैं तो 6 - 1 5। ऐसे ही अगर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो अभाज्य संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं, इनके केवल वे संख्या खुद और 1, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वे संख्या कैसी कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11, ये सभी संख्या कैसी हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी।
और दोस्तों यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी होगी कि हमारी सभी अभाज्य संख्याओं में केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि इवन होती है। वो कौन सी है? इसे सबसे छोटी, सबसे छोटी अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। या फिर आपसे पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या बताइए। तो उसके लिए क्या होता है, दो एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे छोटा भी है और अकेला एक सम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अभाज्य संख्याओं में, ये भी पूछ सकता है कि अभाज्य संख्या में कितनी सम संख्या आती हैं। तो कितनी सम संख्या आती हैं? केवल एक आती है, वो दो होती है। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करता है तो वो आपकी कौन सी होगी? दो होगी। ठीक है दोस्तों, चलो अगर आपको ये कैप्चर करना है तो कैप्चर कर लें, और नहीं तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो n प्राकृतिक संख्या कौन सी हो, संख्याओं का योग क्या होता है? n, n+1/2। अगर यहीं पर वो बात करते, आपसे बोल दे कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। दोस्तों ये क्या हो जाता है? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या जैसे कि हम लोग जानते हैं सम में क्या होती हैं, जो कि 2 से डिवाइड होती हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका n+1/2। जैसे कि अगर आप इसके लिए बात कर लेते हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताओ, तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रथम 2, 4, 6, 8, 10। तो ये क्या हो गई हमारी पहली 5 प्राकृतिक संख्या हो गई जो कि सम है। तो अगर इनका वैसे ऐड करोगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 20 30। कितना निकल के आया? 30। अगर आपको, चलो यहाँ पे तो हमारी छोटी संख्या है, उसने बोल दिया कि प्रथम 25 या प्रथम 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। तो उसके लिए दोस्तों हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे करने बैठेंगे तो हम एग्जाम में बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद कर चुके होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 2 नहीं होता, सॉरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास कितने की पूछ रहा है? 5 की। तो 5 के लिए 5 + 1 क्या हो जाएगा? 5 × 6 बराबर कितना आ गया उनका योग? 30। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर निकाला था, तो यहाँ पर अगर हम अपने पहले साधारण तरीके से निकालते हैं तो वो कितना आता है? 30। अगर हमें अपना जल्दी से निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख देंगे और उसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे 50 के लिए भी पूछ लेगा तो भी आप आसानी से निकाल लोगे। 50 के लिए क्या हो जाएगा? 50 + 1 यानी कि 50 × 51। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 50 × 51 करेंगे तो 2550। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे अगर हम निकालने इस तरीके से बैठते हैं तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। किसकी बात करेंगे? n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का
दोस्तों आपका क्या होगा, वो हो जाएगा आपका एन स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालो, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा हमारा, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर यानी कि 100। अगर वैसे हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। 1 और 3 4, 9, 9 और 7 आपके हो जाएंगे 16, 16 और 9 हो जाएंगे 25, 25 11 36, 36 और 49, 49 के बाद ये हो जाएंगे आपके 54, 64, 64 और ये कितने हो जाएंगे, 64 और 71, 81, 81 और 90, 100। तो अभी तो यहाँ पर दोस्तों हमने केवल 10 के बारे में बात की थी, तो 10 के लिए हमने ऐसे करके भी निकाल लिया। लेकिन अगर वहीं पे वो बात कर लेता है किसी बड़े नंबर के बारे में, तो बड़े नंबर को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वैसे निकालने बैठेंगे तो हम कहीं पर गलती भी कर सकते हैं। तो हम इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। और फिर अगर, हाँ दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।